बहुत समय पहले की बात है। महोसर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, जिसके राजा बहुत ही निडर और कुशल शासक थे और उनके काल में प्रजा बहुत ही खुश और प्रसन्न थी। एक दिन अचानक गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला करेगा और उसकी सेना बहुत बड़ी है, जिसके सामने हमारा टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। राजा चिंतित हुए और उन्होंने तुरंत एक सभा बुलाई और सभा में उपस्थित सभी लोगों को सूचित किया कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। अगर किसी के पास कोई सुझाव है तो हमारे साथ साझा करें। तभी राजा के एक मंत्री ने कहा, राजन, अब जब जान पर बन आई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोले, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोले, राजन, पड़ोसी राज्य भी अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उन पर हमला कर दिया जाए तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ और भी उम्मीदें बनेंगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तय है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला ही है। राजा को बात पसंद आई और उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध के लिए चल दिए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले सेना को एक विशाल नदी के ऊपर बना हुआ एक पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार कर पड़ोसी राज्य में पहुंची तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोले, अब हमारे पास वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। या तो हमें विजय प्राप्त करना है या यहीं मरकर अपने प्राण त्याग देने हैं। राजा के इन्हीं बातों ने सेना को झकझोर दिया तथा सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को भी मात दे दी और विजय हुए। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बातें सीखनी चाहिए। पहला, राजा से, जिसने अपने राज्य पर संकट आ जाने पर अपने सभी लोगों को इकट्ठा किया तथा इस संकट के बारे में सभी लोगों को बताया, जिससे इसका हल निकल सका। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में अनेक ऐसी परेशानियां आती हैं जिनके कारण हम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। ऐसी समस्याओं का एक ही हल है कि आप उसे अपने माता पिता या सच्चे दोस्तों को बताएं और उनकी मदद से इस समस्या से लड़ने की कोशिश करें। और दूसरी बात हमें इस कहानी से सीखनी चाहिए कि जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलताओं के सभी रास्ते बंद कर दिए, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलताओं के सभी रास्ते बंद करने होंगे। आपने देखा होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है।